हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में द मंच में। तो आइए बात करते हैं सीधी बात, नो बकवास, सीधी मैटर की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा पढ़ा कि महाराष्ट्र में अब दो नहीं तीन मुख्यमंत्री होंगे। है बढ़िया अचंभे की बात। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक मुख्यमंत्री का तो हमने सुना है, यहाँ पर तीन तीन मुख्यमंत्रियों की सुनने में आ रही है। वो क्यों सुनने में आ रही है? क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को मिल नहीं पाया है। एक साइड में अजीत पवार बैठे, एक साइड में एकनाथ शिंदे बैठे और एक साइड में देवेंद्र फडणवीस बैठे जो बीजेपी से हैं। तो देखते हैं शिवसेना और उधर जो अजीत पवार की पार्टी है, बीजेपी है, ये तीनों कहीं ना कहीं अपने अपने मुख्यमंत्री के लिए कसमस कर रहे हैं कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा, किसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ पर हमने अभी तक एक एक मुख्यमंत्री का नाम सुना था, यहाँ पर तीन मुख्यमंत्रियों का नाम सुनने में आ रहा है कि अब मुंबई में, महाराष्ट्र में तीन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो ये दोस्तों राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो बदल बदल के रह सकते हैं। कि भाई मेरे हिसाब से जो तीसरी पार्टी है एनसीपी अजीत पवार वाली, उसका मुख्यमंत्री मुश्किल से बनेगा, क्योंकि उसके जो विधायक जीत का है वो कमल जीत का है, जबकि जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की और दूसरी जो पार्टी है बीजेपी, जो सबसे ज्यादा विधायक सदस्य उसके जीत का है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो बनेगा वो बीजेपी में से और शिवसेना में से बनेगा। तो ऐसा लग रहा है या ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से जो खबर मिली है कि 2.5 साल, जो पहले के 2.5 साल होंगे उसमें महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और अगले जो 2.5 साल होंगे उसमें जो शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, जो एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, और पहले जो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा वह देवेंद्र फडणवीस बन सकता है। तो इस तरह से 2.5 साल करके ये दो मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज बात करते हैं अब जो एनसीपी है अजीत पवार की पार्टी, उसका क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो उसका क्या होगा? उसको हो सकता है कि एक उप मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, तो वो उप मुख्यमंत्री बन जाए। तो इस तरह से होगी ना तीन मुख्यमंत्रियों वाली बात। यहाँ पर तो हमने अभी तक एक मुख्यमंत्री सुना था, दो सुने थे, या उप मुख्यमंत्री सुने थे दो, एक मुख्यमंत्री होता था। लेकिन यहाँ पर तीन मुख्यमंत्रियों का नाम सुनने आ रहा। तो सीधी सी बात है कि 2.5 साल शुरुआत में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री रखेगी, उसके बाद एनसीपी अजीत पवार का मुख्यमंत्री होगा और तीसरा उप मुख्यमंत्री हो सकता है, जो दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है अगले 2.5 साल, वो शिवसेना का एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, और तीसरा आता उप मुख्यमंत्री वो अजीत पवार की एनसीपी से हो सकते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र में ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही कि जो मुख्यमंत्री का जो फार्मूला है वो इस तरह से बनाया गया है कि भाई दो मुख्यमंत्री रह जाए, एक डिप्टी सीएम रह जाए, क्योंकि एनसीपी जो अजीत गुट का है उससे भी भाई कोई ना कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। मंत्री तो 8-10 तो आएंगे, 8-10 तो एनसीपी से जरूर आएंगे, 10-12 एकनाथ के शिंदे से आएंगे और कुछ बीजेपी के भी होंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री दो होंगे। एक तो बीजेपी का बनेगा शुरुआत में, देवेंद्र फडणवीस शपथ ले सकते हैं, और दूसरा जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे शिवसेना से हो सकते हैं। और ये 26 नवंबर से पहले पहले शपथ लेना जरूरी है या घोषणा करना जरूरी है, क्योंकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उस पीरियड में यदि चीजें नहीं होती है तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो अब मुख्यमंत्री एक बनता है, दो बनते हैं, तीन बनते हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।